बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस सूरत में वसीयत के अहकाम को मनसूख किया था। तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 180 और 181 और 182 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, 180 में फरमाया, तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत कर जाए। ये परहेजगारों पर वाजिब है। जब तक इस्लाम में मिरास की अहकाम नहीं आए थे, इस वक्त तक मरने वाले पर हर माल के बारे में वसीयत करना वाजिब था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वसीयत के मुताबिक माल तकसीम होता था। जब मिरास के अहकाम आ गए तो वसीयत का हुक्म वजूब मनसूख हो गया। याद रहे कि वसीयत वाजिब होने का हुक्म अगरचे मनसूख हो चुका, लेकिन वसीयत का जवाज अब भी बाकी है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि इसके पास कुछ माल हो और वो 2 रातें इस तरह गुजारे कि इसकी वसीयत इसके पास लिखी हुई ना हो। तो दोस्तों, अलबत्ता 1/3 तक वसीयत हो सकती है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसीयत माल के 1/3 हिस्से में है और 1/3 बहुत है। और यह भी याद रहे कि वारस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दिया है। खबरदार वारस के लिए कोई वसीयत नहीं, अलबत्ता अगर वर्सा राजी हूं तो 1/2 से ज्यादा में भी वसीयत हो सकती है और वारस के लिए भी वसीयत हो सकती है। वसीयत करते हुए भी वर्सा का ख्याल रखना चाहिए। चुनांचे हजरत साद बिन रज़ी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने अय्याल को गनी छोड़ना इससे बेहतर है कि इन्हें मोहताज छोड़े और वो लोगों के आगे हाथ फैलाते रहें। और यह भी याद रहे कि अगर माल कसीर हो तो वसीयत करना अफजल है, और अगर माल कलील हो तो वसीयत न करना अफजल है। यूं वसीयत करने की सूरत में 1/2 से कम ही करना अफजल है। तो दोस्तों, 181 आयत नंबर 181 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर जो वसीयत को सुनने के बाद इसे तब्दील कर दे तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर ही है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। तो दोस्तों, वसीयत करने के बाद जिंदगी के अंदर वसीयत करने वाले को तो वसीयत तब्दील करने का इख्तियार होता है, लेकिन फौत होने के बाद किसी दूसरे शख्स को वसीयत में तब्दीली की इजाजत नहीं। ख्वाह वसीयत तब्दील करे या गवाह या कोई और, यूं ही वसीयत के कागजात में तब्दीली की जाए या माल के तकसीम में। अफसोस के माल की मोहब्बत में लोग वसीयत में बहुत हेर फेर करते हैं, वसीयत छुपा देते हैं, जाली वसीयतनामे बना लेते हैं, वसीयत में तब्दीली कर देते हैं, वसीयत पर अमल नहीं करते। एक अहम मसला यह भी याद रहे कि वसीयत के बारे में जरूरी है कि शरीयत ने जो कानून बनाए हैं इन पर अमल किया जाए, इनसे हटकर अमल की इजाजत नहीं। मसलन वर्षा राजी ना हो फिर भी 1/2 माल से ज्यादा की वसीयत कर दी जाए और इस पर अमल कर लिया जाए, और ये सब नाजायज और हराम है। तो दोस्तों, 182 सूरह बकरा की आयत नंबर 182 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर जिसको वसीयत करने वाले की तरफ से जानबदारी या गुनाह का अंदेशा हो तो वो इनके दरमियान सुलह करा दे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो दोस्तों, अगर किसी आलम या हाकम या वसी या रिश्तेदार वगैरह को मालूम हो कि मरने वाला वसीयत में किसी पर ज्यादती कर रहा है या शरई अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहा, तो मरने वाले को समझा बुझाकर वसीयत दुरुस्त करा दी तो ये शख्स गुनाहगार नहीं होगा, बल्कि अपने नेक अमल की वजह से स्वाब का मुस्तहिक होगा। यूं ही अगर फौत होने वाला तो गलत वसीयत कर गया, लेकिन बाद में कोई हाकिम या आलम या रिश्तेदार वगैरह ये लोग
یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور وارثوں میں شرع کے موقع پر صلح کرا دے تو گناہگار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔